नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपके घर में अक्सर पाई जाती हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को आप सीख कर हटाकर अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से कर सकते हो। साधना आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधना में भी आपका मन तभी लगेगा जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे। और आगे कैसे बढ़ेंगे? जब आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, चीज़ों के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। और चीज़ों के ऊपर ध्यान तभी आप देंगे जब आपके घर में भी सुख शांति होगी। यानी सुख शांति घर से ही आती है। घर में अगर आपके कलह का माहौल है तो उस घर में किसी का जाने का मन नहीं करेगा। और आपके पास कितने भी कम पैसे हों, आप कितनी भी कम की नौकरी करते हो, लेकिन अगर आपके घर में सुख शांति है तो आप यकीन मान के चलिए कि आप को बहुत फायदा होगा। चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आपको भी हर चीज़ करने में मज़ा आएगा। अब आपके घर में अच्छी चीज़ों को लाती हैं। जैसे आपके घर में फिश एक्वेरियम, माता रानी की मूर्ति या किसी भी भगवान की मूर्ति हो सकती है। आपके घर में घोड़ों की तस्वीर हो सकती है, किसी भी प्रकार की पेंटिंग हो सकती है, अच्छे पेड़ पौधे हो सकते हैं, जैसे जिसमें से आप जानते ही हैं मनी प्लांट वगैरह, तुलसी वगैरह, बागवानी घर में करना। तो ये सब चीज़ें घर में आपके जिस तरीके से अच्छी चीज़ें लाती हैं, उसी तरीके से अगर आपके घर में ये चीज़ें पाई जाती हैं तो ऐसे में उस स्थान से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और हमेशा उस घर में पैसे की प्रॉब्लम या तंगी आ जाती है। सबसे पहली चीज है टूटी चीजें। घर में कभी भी कोई टूटा शीशा या किसी भी शीशे में दरार या फिर खिड़की का टूटा हुआ कांच नहीं रहने देना चाहिए। इससे घर में कलह का वातावरण बन जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा इंटर कर जाती है। दूसरी बात है पुरानी तस्वीरें। घर के मंदिर में या किसी भी जगह पर भगवान की खंडित या छत विछत तस्वीर अथवा प्रतिमा, मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और पर्स भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है कांटेदार पौधे। घर में कभी भी किसी भी प्रकार के कांटेदार पौधे या कैक्टस आदि ना रखें। इससे घर में आर्थिक तंगी बढ़ सकती है और मां लक्ष्मी रूठ सकती है। एक कहावत कही गई है कि हमेशा पत्थर लोग उसी पेड़ पर मारते हैं जिसमें फल होते हैं। तो अपने घर में फल लगाइए। अब यहां पर ये मतलब नहीं है कि आप आम का पेड़ लगा दें, अमरूद का लगा दें, नहीं। कहने का मतलब है सुंदर सुंदर आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो आपका जो मन है, जो आसपास का वातावरण है, वो भी ऐसा ही सुंदर होगा। और कांटेदार से आपके घर में केवल और केवल नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिविटी आएगी। हमेशा पूजा घर में एक ही देवी देवता की प्रतिमा या तस्वीर आमने सामने ना रखें। एक से ज्यादा अगर देवी देवता की एक जैसी फोटो रखना चाहते हैं तो एक फोटो और एक मूर्ति हो सकती है। दो फोटो एक साथ या दो मूर्ति एक साथ नहीं हो सकती है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी आय कम हो जाएगी और खर्चे अधिक हो जाएंगे। घर में कोई घड़ी, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब या बंद अवस्था में ना रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए, घड़ी, वाहन, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये चलने वाली चीज़ें हैं और चलते हुए ही अच्छी लगती हैं। तो इनसे जब भी आप रूबरू होते हैं तो देखें कि ये चलती हुई अवस्था में हो, अन्यथा आपकी चीज़ें भी रुक जाएंगी, आपकी प्रगति, उन्नति, तरक्की रुक जाएगी। घर की अलमारी या बेड, जिसे हम दीवान बोलते हैं, कई कई ऐसे बेड होते हैं, पलंग होते हैं जो बॉक्स रूप में होते हैं, तो उसके अंदर फटे पुराने कपड़े या फिर उनकी पोटली ऐसी बनाकर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगला पॉइंट है कबाड़
और कचरा। घर में कभी भी फिजूल की चीजें, कबाड़ या फिर फटे पुराने जूते चप्पल न रखें। इनसे घर में पैसों की कमी आती है और धीरे धीरे मां लक्ष्मी उस घर से रूठ कर चली जाती है। तो इन चीजों का भी आपको ख्याल रखना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। जिन्हें पसंद आया है वो लोग लाइक करें, और जिनको चैनल पे अभी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहेगी। आप सभी लोगों का कल्याण हो। माता रानी आपको खूब सारी खुशियां और तरक्की दे। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।